तो हमने आपको बताया कि मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि तक के लोगों के ऊपर शनिदेव का प्रभाव इस समय कैसा है और अपनी राशि के अनुसार क्या उपाय करें जिससे शनिदेव की कृपा मिल सके। अब बात करते हैं तुला राशि की। शनि का प्रभाव कैसा है इनके लिए। शनि की कृपा से इस समय तुला राशि वालों को करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय तुला वालों का करियर बेहतर होगा, जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी और पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। जीवन में बड़ी सफलता और प्रतिष्ठा के योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन और विदेश यात्रा के लिए तुला राशि वालों को तैयार रहना चाहिए। और अगर आप प्रयास करेंगे, आपकी राशि तुला है, तो थोड़ी भी अगर आप कोशिश करेंगे तो जीवन की रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। यानी तुला वालों के लिए अच्छा समय है। अगर आप थोड़े एफर्ट करेंगे, ईमानदारी से कोशिश करेंगे, तो जीवन की जो ब्लॉकेज हैं, जीवन की जो रुकावटें हैं, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। शनि जयंती पर निर्धनों को अन्न का या भोजन का अगर आप दान कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि। शनि क्या कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, पहले वो जानते हैं। शनि की वजह से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में संघर्ष बढ़ा हुआ है। काफी स्ट्रगल दिख रहा है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। उतार चढ़ाव ने आपको परेशान कर दिया है। संतान और विवाह के योग बनते तो हैं, लेकिन सावधानी रख करके संतान प्राप्ति का या विवाह का निर्णय लेना चाहिए। अब शनि की वजह से धन की स्थिति आपकी संतोषजनक बनी रहेगी। ठीक ठाक पैसा इस समय आता रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय हर छोटे छोटे काम में आपको ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उससे आप मत घबराइएगा। शनि जयंती पर शनि मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से आपका शनि अनुकूल होगा। धनु राशि। धनु राशि वालों के जीवन में शनिदेव क्या कर रहे हैं। इस समय शनि की वजह से आपका जीवन धीमी गति से चल रहा है, स्लो मोशन में फिलहाल दिख रहा है। हालांकि करियर और धन की स्थिति आपकी संतोषजनक बनी रहेगी। धन का मामला, करियर का मामला बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन में ईमानदारी बनाए रखिएगा। कहीं इधर उधर के किसी प्रेम मोहब्बत में मत पड़िएगा, वरना अपयश के शिकार होंगे। इस समय शनि की वजह से करियर की पूरी दिशा आपकी बदल सकती है। यानी करियर में कोई बड़ा फायदा हो जाए, विदेश चले जाएं, स्थान परिवर्तन हो जाए,
पैसे बढ़ जाएं, प्रमोशन हो जाए, इस तरह के डेवलपमेंट की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? शनि जयंती पर किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या वस्त्र का दान करना चाहिए, वो काफी बेहतर होगा। मकर राशि, शनिदेव का प्रभाव मकर राशि वालों पर कैसा पड़ रहा है? इस समय शनि आपकी आर्थिक स्थिति को, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक बनाए रखेंगे। 7.5 आपकी उतर गई है, तो अब चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी। आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखेंगे। जीवन की तमाम बाधाएं आपकी दूर होती चली जाएंगी और करियर का मामला भी आपके लिए उत्तम बना रहेगा। इस समय मकर वालों के विवाह और संतान के योग भी बने हुए हैं। यानी मकर वाले 7.5 उतरने के बाद राहत महसूस करेंगे। अपने करियर, अपने पैसे, अपने परिवार को लेकर बेहतर होंगे। और अगर अविवाहित हैं या संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो इस समय विवाह और संतान का मामला हल हो जाएगा। शनि जयंती पर शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, शनिदेव की कैसी कृपा है आपके ऊपर? देखिए, इस समय शनि आपके लिए लाभकारी तो हैं, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। करियर में नई शुरुआत भी हो सकती है। स्वास्थ्य की समस्याओं पर थोड़ा सा ध्यान इस समय में आपको बनाए रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कत होगी और रिश्तों को लेकर भी दिक्कत हो सकती है। हालांकि आपको अपना स्वभाव थोड़ा ठीक करना होगा। तो देखिए, कुंभ राशि वाले एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि शनि का प्रभाव सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरे नंबर पे कुंभ राशि वाले मेहनत जरूर करें, तभी इस समय में सफलता पा सकेंगे। शनि जयंती पर पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें कम से कम 9 बार दीपक जलाने के बाद, तो इनका कल्याण होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। इस समय शनि की वजह से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। करियर में और स्थान में दोनों जगह पर आपके लिए परिवर्तन की संभावना बन गई है। वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में आपके रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्ते बिखर सकते हैं। इस बात का ध्यान बनाए रखिएगा। मानसिक स्थिति और डिप्रेशन, मेंटल लेवल खराब ना हो, बेवजह का डिप्रेशन ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करिएगा, आपको लाभ होगा।
तो हमने आपको बताया कि शनि जयंती का अवसर कैसा है। इस समय शनिदेव की स्थिति आपके जीवन में कैसी चल रही है और शनि जयंती पर आप अपने राशि के अनुसार क्या उपाय कर सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि वट सावित्री का पर्व क्या है और वट सावित्री के पर्व की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती हैं। पति की आयु लंबी हो, उनके जीवन की मुश्किलें दूर हों, इसके लिए महिलाएं ऐसा करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। वट सावित्री का पर्व ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है और इस बार अमावस्या तिथि के गणित को देखते हुए 26 तारीख को वट सावित्री का पर्व मनाएंगे और 27 तारीख को शनि जयंती मनाएंगे। इस बार दोनों के जो अंग्रेजी तारीखें हैं वो थोड़ी अलग हैं। तो इस बार वट सावित्री व्रत का जो पर्व है वो पर्व 26 मई को मनाया जाएगा। इसके साथ सत्यवान और सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। सत्यवान के प्राण यमराज लेकर के जब जाने लगे तो सावित्री ने अपनी बुद्धि से, अपने संकल्प से सत्यवान को बुला लिया और सत्यवान के प्राण यमराज ने लौटा दिए। तो सत्यवान सावित्री की जो कथा है, इसमें सावित्री ने अपने संकल्प और अपनी श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। महिलाएं संकल्प लेती हैं और अपने पति के लिए, पति की आयु के लिए, पति को बचाने के लिए लंबे समय तक उपाय करती हैं। तो मुख्यतः पत्नियां व्रत रखती हैं, इस दिन संकल्प लेती हैं और व्रत रखने के बाद ये प्रार्थना करती हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा हो, मेरे पति की उन्नति हो। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है। क्या करना चाहिए? इस दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और बरगद का एक पौधा सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर या घर का अगर बड़ा आंगन है तो वहां भी लगा सकते हैं। वट सावित्री के पर्व में क्या होता है? महिलाएं सुबह उठती हैं, स्नान करती हैं, पूजा करती हैं, संकल्प लेती हैं। उसके बाद एक डलिया में या टोकरी में जो मौसम के फल होते हैं वो रखती हैं। हाथ से चलाने वाला पंखा वो रखती हैं, जल रखती हैं, दीपक और धूप बत्ती रखती हैं और कच्चा सूत लेकर के बरगद के वृक्ष के पास जाती हैं। पहले बरगद के वृक्ष में जल डाला जाता है, उसके बाद दीपक जलाया जाता है और दीपक जलाने के बाद फिर वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, हाथ में कच्चा सूत ले करके। और 9 बार या 11 बार परिक्रमा होती है और वो सूत पेड़ के तने में लपेट दिया जाता है। अगर आप ऐसा करती हैं और पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं तो निश्चित रूप से आपके पति की आयु लंबी होगी। पतियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप भी
अपने पत्नी के नाम से खाने पीने की चीजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए। ऐसा करने से आपकी पत्नियों का जीवन भी बेहतर होगा। तो शनिदेव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।